नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के इस विशेष अंक में आज हम बात करेंगे दीपावली की। दीपावली के पर्व का महत्व क्या है, दीपावली के पर्व को मनाएंगे कैसे, इसका पूजा विधान क्या है और इस बार की दीपावली पर हम कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय करेंगे जिससे इस बार की दिवाली हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि दीपावली जो पर्व है इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसका महत्व क्या है। देखिए, अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें, हिंदू संस्कृति की बात करें तो तीन पर्व बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं: होली, दीपावली और दशहरा। दीपावली का जो पर्व है वो देश की आर्थिक स्थिति से, वणिक वर्ग से और व्यवसायियों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दीपावली का महत्व सबसे ज्यादा है। दीपावली की जो रात होती है वो दरअसल कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात है और दीपावली की जो रात है वो सबसे ज्यादा अंधेरी रात मानी जाती है। दीपावली की रात को महानिशा की रात भी कहते हैं। महानिशा मतलब जिसमें रात सबसे ज्यादा गहरी हो, सबसे ज्यादा अंधकार हो, वो महानिशा की रात दीपावली की रात है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात्रि को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और जो कोई भी दीपावली पर रात में जग करके माता लक्ष्मी का पूजन करता है उसकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकृत होती है। दीपावली की मध्यरात्रि को महानिशीथ काल में माता लक्ष्मी का आगमन माना जाता है और उनका आगमन होने के बाद उनकी विधिवत पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात को अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरे साल भर धन और समृद्धि प्राप्त होती है। देखिए, जिस पूजा की मैं बात कर रहा हूं वो मध्यरात्रि की पूजा है। संध्या काल में हम अपने परिवारजनों के साथ जो पूजा करते हैं वो दीपावली की सामान्य पूजा है। जिस पूजा की मैं बात कर रहा हूं वो दीपावली की मध्यरात्रि की पूजा है। महानिशीथ काल में या सिंह लग्न में वो पूजा होती है। दीपावली के दिन अगर आप विधि विधान से पूजा करें तो किसी भी प्रकार की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के विशेष मंत्रों का जप करने से, माता लक्ष्मी की विशेष स्तुतियों का पाठ करने से और माता लक्ष्मी की विशिष्ट पूजा करके आप दीपावली की रात को अपनी धन संबंधी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, अगर आपके जीवन में संपन्नता नहीं है तो दरिद्रता को भी हटा सकते हैं। इस बार दीपावली पर एक बहस छिड़ गई है, एक विवाद छिड़ गया है कि दीपावली 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि पहले तो त्योहारों में ऐसा नहीं होता था, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, होता हमेशा से था। होता ये है कि हम जो पर्व मनाते हैं वो मनाते हैं तिथियों के अनुसार
और जो हम जीवन जीते हैं वो जीते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। जो हिंदू पंचांग की तिथियां हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि आपके कैलेंडर से मैच कर जाएं। चूंकि वो अंग्रेजी कैलेंडर से ज्यादातर मैच नहीं करती हैं, इस वजह से पर्व त्योहार की तारीखों में भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन जब भी कोई भ्रम पैदा होता है उसके लिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु का सहारा लेकर के इस बात का विचार किया जाता है, या अन्य ग्रंथों का सहारा लेकर के इस बात का विचार किया जाता है कि पर्व कब मनाना सही होगा। अब इस बार दीपावली कब है? देखिए, दीपावली का निर्धारण होता है सामान्यतः प्रदोष काल से, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और सूर्यास्त के लगभग 24 मिनट बाद प्रदोष काल से दीपावली का निर्धारण होता है। इस बार जो प्रदोष काल है वो 31 अक्टूबर को संध्या में भी है और 1 नवंबर को भी है। लेकिन 1 नवंबर को जो संध्या में प्रदोष काल है वो पूर्ण नहीं है और 1 नवंबर को अमावस्या शाम को 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। यानी 1 नवंबर की रात में अमावस्या नहीं रहेगी, प्रतिपदा तिथि आ जाएगी, पड़वा आ जाएगा। अब 1 नवंबर की रात में अमावस्या नहीं है, इसीलिए स्थिर सिंह लग्न और महानिशीथ काल इनकी पूजा संभव नहीं होगी। स्थिर सिंह लग्न भी नहीं मिलेगा और महानिशीथ काल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप 1 नवंबर को दीपावली मनाएंगे शाम को 6:15 बजे के बाद, तो महानिशीथ काल नहीं रहेगा। और क्या पड़वा में दीपावली मनाएंगे? क्योंकि प्रतिपदा युक्त अमावस्या में पूजा उपासना नहीं की जाती। 31 अक्टूबर को शाम को 3:52 से अमावस्या आरंभ हो जाएगी। इसमें प्रदोष काल भी मिल जाएगा और अमावस्या की रात भी मिलेगी। 31 अक्टूबर को संध्या में प्रदोष काल भी है और 31 अक्टूबर को रात में अमावस्या भी है। 31 अक्टूबर की रात को सिंह लग्न की पूजा भी हो सकती है और महानिशीथ काल की भी पूजा हो सकती है। इसीलिए 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाना ज्यादा उपयुक्त होगा। 31 अक्टूबर को अगर आप दीपावली नहीं मनाते तो आप 1 नवंबर को अगर दीपावली मनाएंगे तो केवल प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजा कर पाएंगे, बाकी सारी पूजा पड़वा में होगी, जो उचित नहीं है। और 1 नवंबर को जो मध्यरात्रि में सिंह लग्न की पूजा होती है या मध्यरात्रि में महानिशीथ काल में जो माता लक्ष्मी का आगमन होता है, वो 1 नवंबर को संभव नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि इस बार दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दीपावली की पूजा करने का शुभ समय मोटे तौर पर कैसा रहेगा? पहला शुभ मुहूर्त होगा शाम को 6:25 से 8:15 तक। ये वृषभ लग्न होगा, स्थिर वृषभ लग्न, जो घर के सब लोग मिल करके एक साथ माता लक्ष्मी और गणपति की पूजा करते हैं। वो शाम को 6:25 से
रात के 8:15 तक वृषभ लग्न में करेंगे। दूसरी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूजा होती है, व्यापारियों के यहाँ पूजा होती है, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है, वो होगी रात के 12:55 से रात के 3:10 तक। यानी 31 की रात में 12 बजे के बाद 1 तारीख शुरू हो जाएगी। तो 12:55 से लेकर के भोर में 3:10 का समय सिंह लग्न का स्थिर समय होगा। इस समय आप माता लक्ष्मी की अति विशेष पूजा कर सकते हैं। और दीपावली की रात्रि का सबसे महत्वपूर्ण समय, जिसमें माता लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, जिसमें माता लक्ष्मी का आगमन होता है, वो समय है महानिशीत काल का समय। और महानिशीत काल का समय होगा रात में 11:39 से 12:30 के बीच में। इस महानिशीत काल में आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो भी पूजा करना चाहें, जो भी उपासना करना चाहें, उसके परिणाम बड़े ही चमत्कारी होंगे। तो महानिशीत काल का प्रयोग करके आप माता लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं और उनकी पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।